जितनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन उतने बेरोजगार। अगर हमारी कंट्री में किसी ने प्राइमरी तक पढ़ाई करी है तो उनमें से सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है। पर अगर हम उन लोगों की बात करें जिन्होंने ग्रेजुएशन की है तो उनमें से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है। ये डेटा कहता है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है, प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2.7% लोगों को ही फॉर्मली ट्रेन किया जाता है जो उन्होंने काम करना है। पर अगर हम इसी परसेंटेज की बात करें बाकी कंट्रीज में, तो साउथ कोरिया में उनकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका 96% फॉर्मली ट्रेन होता है, मतलब उनके पास स्किल सेट है जो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये परसेंटेज 52% है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो ये परसेंटेज 7.5% है। और हमारी कंट्री में एजुकेशन और रिसर्च पे कोई ज़्यादा खर्च किया नहीं जाता है, क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो हमारे जीडीपी का सिर्फ 2.7% ही एजुकेशन पे खर्च किया जाता है और ये कम ही होता आया है। इसी वजह से हमारी कंट्री डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है डेमोग्राफी से होने वाला फ़ायदा। और जब भी किसी कंट्री का ये वाला टाइम पीरियड आता है तो इस टाइम पीरियड में हर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ करती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू उस पॉपुलेशन के जो डिपेंडेंट्स हैं, ओल्ड एज पीपल या फिर जिन्होंने काम नहीं करना है, जो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड पे जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे हर कोई कंट्री डेवलपमेंट और ग्रोथ करती है। बट इंडिया को ये फ़ायदा मिलेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कितनी स्किल्ड है, क्योंकि वो जब स्किल्ड होगी तभी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। अब अगर हम जापान की बात करें तो ये उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 1964 से और ये टाइम पीरियड चला था 2004 तक, और उन्होंने इस टाइम पीरियड में बहुत डेवलपमेंट और ग्रोथ किया। और हमारी कंट्री का ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है 2018 से और ये 2055 तक चलेगा। और इसका फ़ायदा हमें तभी होगा जब हम हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको स्किल्ड करेंगे, ताकि वो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। और इसके लिए शायद हमें हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो एजुकेशन पे खर्चा किया जाता है शायद से उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।